नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपका नागौर का 3 महीने का पेमेंट आया है। लेकिन उसके बाद में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए, नागौर के खुद भी कन्फ्यूज़ हो गए कि पेमेंट हमारा तो नहीं आया, फिर आया किसका है। तो उसी चीज़ को लेकर, उसी न्यूज़ को हम यहाँ कन्फर्मेशन करेंगे कि क्या पेमेंट आया था या नहीं आया था, क्या वो न्यूज़ सही थी या नहीं थी। यदि आया था तो फिर आज क्या पेमेंट आएगा क्या बाकी जिलों के अंदर या नागौर में जिनका रह गया है। 3 महीने का क्या पेमेंट एक साथ आ सकता है, काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझे। और अच्छी खबर है कि इन जिलों के नवंबर के बिल पास हो चुके हैं आपके, और अब तक इतने जिलों के नवंबर बिल पास बन चुके हैं। आपके ज़िले का इंतज़ार कब तक ये ख़त्म होगा, और क्या आचार संहिता से पहले एक बार फिर से फॉर्म अप्रूव होंगे क्या, और आचार संहिता कब लगेगी, और क्या क्या काम इसके अंदर होंगे बेरोजगारी भत्ते के। और जिस प्रकार आपको लास्ट फॉर्म अप्रूव 6 दिन पूर्व में ही हमने बता दिया था, और वह एग्जिट तारीख आपको बताई थी, उस एग्जिट तारीख से 2 दिन पहले ही फॉर्म अप्रूव हुए हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य कभी भी आपको भ्रमित करना रहा ही नहीं है। जो भी अपडेट आती है सही और सटीक इन्फॉर्मेशन हम लगातार आप तक लाते रहते हैं, कन्फर्मेशन के बाद में ही उन चीज़ों को आपको बताते हैं। तो पहले तो कुछ चीज़ों को बाद में यहाँ बात कर लेते हैं। साथियों, मैंने 1 मार्च को ये वाला वीडियो पब्लिश किया था, आप यहाँ देख सकते हो डेट के अंदर, और प्लेलिस्ट में भी जाके देख लेना। इसमें मैंने बताया था कि आज फॉर्म अप्रूव होंगे किस दिन। मेन चीज़ तो आप ये देखिए, आचार संहिता के कारण फॉर्म होंगे अप्रूव किस दिन। तो इसके अंदर यदि आप वीडियो पूरा देखोगे तो उसमें मैंने यही बता रखा है कि लगभग 6 तारीख से 10 तारीख के मध्य आपके फॉर्म अप्रूव होंगे, डेफिनेटली होंगे, पूर्ण रूप से प्रमाणिकता के साथ मैंने उसमें बताया था। फिर आपने देखा 8 तारीख को फॉर्म अप्रूव भी हुए, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो लगातार हम देखो, ऐसी नहीं है कि किसी को भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना, ये ऐसा उद्देश्य हमारा कभी रहा ही नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं नागौर का। जैसे ये वाला SBI योनो का स्क्रीनशॉट है, उसको मैंने 3-4 बंदे मुझे भेजे थे, उनको फ़ोन पे मैंने बात की, कन्फर्मेशन की। एक आदमी भेजता तो मैं गलत मान सकता था, लेकिन 3-4 लोग भेजेंगे, उनके RBI नंबर अलग अलग होंगे, तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। और मैं दावे के साथ पूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि ये RBI जो नंबर है, आपके ट्रेजरी ऑफिस में यदि कोई मित्र या कोई जानकार जाता है तो उसको RBI नंबर के तहत उसको पता लगवा लीजिए, कल नागौर का पेमेंट जी हाँ आया है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, जी हाँ नहीं भी आया है। ऐसा क्यों? देखो, लगभग मुश्किल से मैंने जब वीडियो पब्लिश किया उसके बाद में मैंने कमेंट्स या मेरे पर्सनल कांटेक्ट किया जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे, तो वो लगभग पूरे नागौर की मैं बात करूं तो पूरे नागौर के लोग तो यूट्यूब पे नहीं देखते वीडियो, तो लगभग मेरे पास 15 से 20 लोगों की ही सहमति आई कि हमारा पेमेंट आ गया है। धन्यवाद सर, आपने बताया, आपका वीडियो है वो देखने के बाद हमने चेक किया है। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या में बात करें तो नागौर सबसे आगे है, तो जयपुर, 2 ही तो जिले ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल कैंडिडेट ज़्यादा हैं बेरोजगारी भत्ते लेने वाले। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? तो जब हमने प्रमाणित की सारी चीज़ों को देखा तो मालूम चला कि बहुत ही कम परसेंट कैंडिडेटों का, जो भी ये SC कैटेगरी के अंदर, सभी का भी नहीं आया। ये सब पहली बार हुआ है नागौर के अंदर, और ऐसा नागौर की बात नहीं, कई जिलों में ऐसा कई बार हो चुका है कि जैसे मान लो 10-20 लोगों का पेमेंट आ गया, बाकी का नहीं आया, उसी कैटेगरी में अन्य लोगों का भी नहीं आया, और दूसरी कैटेगरी तो छोड़ो। तो ऐसा कई बार हो चुका है, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात तो इसमें है ही नहीं। पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिविटी तो देखते नहीं हो, बस कमियां निकाल दो। अपने देश में ये तो चीज़ है, कमियां निकाल दो बस। आपका नहीं आया मतलब किसी का भी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता है दोस्त, आपका भी आएगा। इसमें पॉजिटिविटी चीज़ देखो, पेमेंट आया है, कंफर्मेशन है पूर्ण रूप से। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो कई लोगों ने सहमति यहाँ दी है कि नागौर का मेरा पेमेंट आ गया है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सहमति दी है। और इस भाई के मैं नंबर भी आपको यहाँ दिखा सकता था, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि काफ़ी लोग, कितने फ़ोन आएंगे आपके, कितने लोग वीडियो देखते, तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा। और पहले इन्होंने देखो फ़ोटो तक भेजी थी मुझे कि नागौर का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का पेमेंट आ गया है भाई, 3 महीने का पेमेंट एक साथ। फिर मैंने इनको कहा कि फ़ोटो सेंड करो, फिर उन्होंने वॉइस कॉल किया मुझे, फिर उन्होंने SBI योनो का स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ शेयर किया था, ठीक है। ये एक ही नहीं, कई लोग आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। इसके अलावा ये आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने 10:01 पे कमेंट या वो किया, मैसेज किया कि नागौर का 3 महीने का पेमेंट आ गया है अभी आधा घंटे पहले, ओके। फिर मैंने वॉइस कॉल किया इनको, फिर उन्होंने कहा भाई साहब आपने ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका पेमेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं देखो,
ऐसी बात नहीं, ऐसे तो देखो कंफ्यूज तो यहाँ पे भी बना हुआ है, बाड़मेर के अंदर भी। मैंने कल दोपहर में सबसे पहले वीडियो पब्लिश किया था कि बाड़मेर का नवंबर 2023 का मेल और फीमेल कैंडिडेटों का दोनों का बिल पास हो चुका है, लेकिन बाड़मेर में भी आप लोगों ने उसको फर्जी ठहरा दिया कि बाड़मेर में नहीं बना। अरे भैया सभी का नहीं बना, सभी का बिल नहीं बना बाड़मेर में, ये चीज़ तो मैं भी बोल रहा हूँ। अब देखो धीरे धीरे अब चीज़ें स्टार्ट हुई है, तो इकट्ठी तो स्टार्ट नहीं हुई है, अब वो धीरे धीरे उसमें प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा कल एक मैसेज और आया, इसने भी कंफ्यूज कर दिया उन लोगों को, जो लोग जिनके नए फॉर्म अभी हाल ही में जनवरी फरवरी या मार्च में अप्रूव हुए, वो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ। तो ऐसा है, नागौर का पेमेंट आया भी है, नहीं भी आया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। घबराए नहीं बिल्कुल भी, अब पेमेंट आया है, जिनका आ गया वो वीडियो देख रहे हैं, वो तो कमेंट्स करें कि हमारा तो आ गया। जिनका नहीं आया वाकई मैं आपकी मैं चीज़ को समझता हूँ, लेकिन अन्य ज़िले वाले कमेंट्स ना करें, और बाकी कमेंट्स करें। आप भी एक बार चेक कर लेना, आप भी कई बार मैसेज नहीं आए हैं, तो आप पहले अपने ज़िले का नाम, फिर आगे कैटेगरी और आया है या नहीं आया है वो डाल सकते हो, ताकि पता रहे और आपके कौन कौन से महीने का पहले का पेमेंट आ चुका है, क्योंकि पेमेंट आए बहुत दिन हो गए, मेरे भी दिमाग से निकल गया है, तो वो ज़रूर मेंशन कर देना। अब इस मैसेज में दे रखा है, राज SMS से आया है कि डियर कैंडिडेट, ये कुल मिला के मैं फटता नहीं हूँ, डायरेक्ट सीधा बता देता हूँ आपको। ये गंगानगर में 15 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर ये बता रखा है कि आप ओरिजिनल 2 फोटो और ये सारी चीज़ें अपने मेल डॉक्यूमेंट्स लेके ओरिजिनल आना है, और जो परिवहन भत्ता है वो आपको पेएबल नहीं है, रोजगार कार्यालय नहीं देगा। तो यदि आप इच्छुक हो प्राइवेट सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाना, तो वहाँ आप जा सकते हो, इंटरव्यू बेस पे वहाँ जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है रोजगार कार्यालय द्वारा, तो देख लेना। बाकी बेरोजगारी भत्ता वहाँ जाने या रजिस्ट्रेशन कराने से बंद नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप जॉब ज्वाइन नहीं कर लोगे तब तक बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होता है। यदि यहाँ आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाता है। चलिए उसके बाद में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे एक सेकेंड, ये फरवरी का है, फरवरी और मार्च 2 महीने लगातार इस भाई के पास लगातार ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जिसमें कह रखा है कि कम टू एम्प्लॉयमेंट ऑफिस विथ और अपलोड की गई अटेंडेंस एंड अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो कॉपी विथ सील एंड सिग्नेचर। ऐसे कई लोगों के पास आए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं खुशी की यहाँ बात बताऊँ, लगभग 10-20 लोगों के इस प्रकार के मैंने मैसेज देखे हैं, जनवरी हो या फरवरी हो, तो उसमें ये चीज़ें मंगवाई गई हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी मुझे रोजगार कार्यालय के अधिकारी, क्योंकि सीधा उनको कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं डाला, केवल सेंड बैक डाल के छोड़ दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव अपडेट है। तो ये क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्शन तभी आ पाता है जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से एडिटिंग, कटिंग, वाइटनर इनका यूज़ किया गया है, तो उनको थोड़ा डाउट हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन में वो डाल देते हैं कि ठीक है आपने अपलोड कर दी। अब जो गलत होगा, एडिटिंग करके बनाएगा अपलोड, ठीक है, अपलोड करेगा, तो उसके पास अटेंडेंस ओरिजिनल नहीं मिलेगी। अब ऐसा मैसेज यदि उनके पास डाल दिया जाएगा तो वो ऑफिस वाले से संपर्क जरूर करेगा। ऑफिस वाले से कैसे, जैसे शाम दाम दंड भेंट से वो बनवाने की कोशिश करेगा, तो ऑफिस वाला कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता पाई जाएगी, तो फिर वो ओरिजिनल लेके भी जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो रोजगार कार्यालय पकड़ लेते हैं कि आपने तो अपलोड ये किया है और आप बनवा के ये ला रहे हो, ठीक है, रजिस्टर लेके आ रहे हो, तो वो साइन भी करवाएगा। कई लोग क्या होता है, थोड़ा सा साइन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो वो फिर अपने स्तर पे देख लेते हैं, ठीक है, आप समझ गए। बाकी तो फिर कई लोग क्या होते हैं, जैसे जिस तारीख का वो अपलोड किए हैं उसी तारीख का वो कर्मचारी से बनवा भी लेते हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा, नहीं बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ ना ही करे तो ही अच्छा है। बाकी देखो हमारा तो कहना है आपको, बाकी डिपेंड करता है आप पे, बाकी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। बाकी नागौर का पेमेंट आया है, पॉजिटिविटी चीज़ें देखो, बाड़मेर का भी बिल बना है उसको भी पॉजिटिव के रूप में देखो, तो सारी चीज़ें हैं, जल्दी अब कंफर्मेशन होने वाली है। और अब आपके यह लंबा इंतज़ार बहुत हो गया है, ठीक है, भले ही वो 10% लोगों का, 1% लोगों का भी नागौर में पेमेंट आए, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर है कि आपका पेमेंट अब जल्द से जल्द खत्म होगा, इंतज़ार खत्म होगा। अब फटाफट से मैं बात कर लेता हूँ, क्या 3 महीने का एक साथ पेमेंट आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या मैं बात करता हूँ, आचार संहिता में फॉर्म अपलोड होंगे क्या? तो अब चांस कम है, क्योंकि अब तारीख नज़दीक है, लगभग आज कल या परसों में आचार संहिता लग सकती है, तो अब न के मात्र चांस है कि फॉर्म एक बार फिर से फॉर्म अपलोड हो सकते हैं। आचार संहिता में क्या क्या काम नहीं होंगे, क्या होंगे, फटाफट से बता देता हूँ। आपके बिल बनते रहेंगे, अटेंडेंस चेक होती रहेगी, अटेंडेंस अपलोड होती रहेगी, ठीक है, पेमेंट आता रहेगा, नया बिल बनता रहेगा,
ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। क्या नहीं होगा, नया फॉर्म आप भर नहीं सकते, सैंडबैग आप क्लियर नहीं करा सकते, नए फॉर्म अप्रूव नहीं हो सकते, फटाफट से 3 चीज़ें नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और बाकी पेमेंट आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में भी शेयर कर दो ताकि उनके मन में जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो जिनका नहीं है शांति बना के रखिए, जल्दी आपका पेमेंट भी अब आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।